एक औरत गहरी नींद से जागती है। जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं, उसे एहसास होता है कि उसके शरीर पर किसी ने छोटी स्कर्ट पहना दी है। वह हैरान रह जाती है। उसे याद नहीं कि पिछली रात क्या हुआ था, कौन उसे होटल के कमरे में लेकर आया। टेबल पर कपड़े बिखरे पड़े हैं, पर उसके दिमाग में कुछ भी नहीं है। सब कुछ जैसे धुंध में खो गया हो। वह घबराकर अपना मोबाइल फोन उठाती है और यह देखकर सन्न रह जाती है। उसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं। वह अब होटल स्कैंडल की मुख्य खबर बन चुकी है। गुस्से और डर से कांपती हुई वह गाड़ी में बैठकर वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन बाहर मीडिया के कैमरे और रिपोर्टर उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। किसी तरह वह पति के दफ्तर पहुंचती है, उम्मीद करती है कि वही उसकी मदद करेगा, पर वहां उसका पति उससे मिलने से इनकार कर देता है। उसकी जगह पति का असिस्टेंट आता है। वह बिना कुछ कहे उसकी ओर एक तलाक के कागजात बढ़ा देता है और कहता है, कृपया साइन कर दीजिए। वह स्तब्ध रह जाती है। उसके आंसू रुक नहीं रहे। वह असिस्टेंट से कहती है, मैं निर्दोष हूँ, मुझे नहीं पता क्या हुआ था पिछली रात। लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। आखिरकार वह जब पति के ऑफिस में जाती है तो पति बिना उसकी तरफ देखे ही कमरे से चला जाता है। वह वहीं टूटकर गिर पड़ती है। अब हेला, उसका नाम, निराशा और अपमान से घिर जाती है। वह समझ ही नहीं पा रही कि आखिर उस रात हुआ क्या था। उसके मोबाइल पर लगातार कंपनी के नोटिस आने लगते हैं। सभी ब्रांड्स और पार्टनर उसे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की सूचना भेज रहे हैं। एक रात में जो महिला सफलता की चोटी पर थी, वह सब कुछ खो देती है। उसका नाम है जियांग हेला। वह एक मशहूर ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमर और लेखिका थी। लाखों फॉलोअर्स थे और जब भी वह अपने लाइव शो में कोई प्रोडक्ट प्रमोट करती, वह तुरंत सोल्ड आउट हो जाता था। उसका पति मनोरंजन जगत में एक बड़ा आदमी था। उसके सहयोग से हेला दक्षिण कोरिया की लोकप्रिय महिला लेखिका बन गई थी। एक दिन वह अपनी नई किताब के लॉन्च इवेंट में जा रही थी। रास्ते में उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया। क्योंकि देर हो रही थी, उसने मेट्रो पकड़ने का फैसला किया, पर जैसे ही वह एस्केलेटर से नीचे उतर रही थी, वह फिसल गई और तभी एक युवा लड़का उसे गिरने से बचा लेता है। उस लड़के का चेहरा गोरा और मासूम था। वह तुरंत उसके जूते की टूटी हील को ठीक करने के लिए टेप निकालता है, जूते को ठीक करता है और बहुत सलीके से उसे दोबारा उसके पैर में पहनाता है। हेला कई सालों से अपने पति की बेरुखी झेल रही थी, इसलिए उस युवा की दया और ध्यान से उसका दिल हल्का सा धड़कने लगा। संयोग से जब वह किताब के लॉन्च इवेंट में पहुंची, वही लड़का फिर से वहां मौजूद था। उसने कहा कि वह हेला का बड़ा प्रशंसक है और उसे एक उपहार देता है, एक जोड़ी फ्लैट जूते, क्योंकि उसने देखा था कि मेट्रो में उसके पैर घायल हो गए थे। इवेंट के बाद जब हेला उन्हीं फ्लैट जूतों में बाहर निकली तो उसने देखा कि वही लड़का कुछ लोगों से मार खा रहा है। हेला ने जाकर उसे रुमाल दिया। लड़का मुस्कुराया क्योंकि उसने देखा कि हेला वही जूते पहन रही है जो उसने खरीदे थे। फिर उसने हेला से कहा, मुझे खाना खिलाइए। हेला मान गई और दोनों साथ खाने बैठे। रेस्तरां में वह युवा लड़का, जिसे छोटा सफेद चेहरा कहा गया है, हेला की तारीफ पर तारीफ करता रहा। वह बोला, मैं भी आपकी तरह एक दिन कामयाब होना चाहता हूँ। बातों बातों में उसने बताया कि जो लोग उसे मार रहे थे वो दरअसल सूदखोर लोन शार्क थे। उसने कहा, मैंने अपनी बीमार माँ के इलाज के लिए कर्ज लिया था, अब ब्याज इतना बढ़ गया कि चुका नहीं पा रहा हूँ। उसकी दुख भरी बातें सुनकर हेला का दिल पिघल गया। वह पहले तो शराब पीने से मना करती है, पर आखिरकार हमदर्दी में एक गिलास पी लेती है, फिर एक के बाद एक गिलास, और धीरे धीरे उसका होश खोने लगता है। जब हेला दोबारा जागती है, वह होटल के कमरे में होती है। वह पूरी तरह बेहोशी से टूटी हुई हालत में उठती है और समझ जाती है कि उसे फंसा दिया गया है। उसी के बाद सुबह वही खबरें, मीडिया और पति का बेरुखा व्यवहार। पति उसे जबरदस्ती तलाक के कागजात पर साइन करवाता है और बंगले से बाहर निकाल देता है। हेला सस्ते गेस्ट हाउस में जाकर ठहरती है। वह बार बार सोचती रहती है, आखिर उस रात क्या हुआ था। वह इंटरनेट पर फैला हुआ वीडियो दोबारा खोलती है। ध्यान से देखने पर उसे कुछ अजीब लगता है। वीडियो में जो औरत है, उसका शरीर और कपड़े बिल्कुल हेला जैसे हैं, पर उसने हाई हील पहनी हुई है, जबकि हेला को याद है कि इवेंट के बाद उसने फ्लैट जूते पहन लिए थे। वह चौंक जाती है, मतलब वो मैं नहीं थी। अब उसे एहसास होता है कि उसे साजिश के तहत फंसाया गया है। वह तुरंत अपने पुराने प्राइवेट डिटेक्टिव से संपर्क करती है। डिटेक्टिव को सारी बात बताकर कहती है, कृपया सच का पता लगाइए। डिटेक्टिव कहता है, मुझे यह केस लेने के लिए 2 लाख वोन, लगभग 200 लाख वोन, 60-20 लाख रुपए चाहिए, लेकिन हेला के पास अब पैसे नहीं थे। उसके खाते फ्रीज हो चुके थे। आखिरकार वह अपनी अंगूठी गिरवी रखकर रकम देती है। अगली ही रात डिटेक्टिव एक वीडियो लेकर वापस आता है, जिसमें दिखता है कि हेला का पति का असिस्टेंट और वही युवा लड़का एक साथ किसी जगह पर मिल रहे हैं। हेला खुद कार लेकर असिस्टेंट का पीछा करती है। असिस्टेंट एक लग्जरी होटल में जाता है। हेला गाड़ी पार्क करती है और वहां से चालाकी से अपना प्लान शुरू करती है। वह शराब एयरगोटाओ अपनी कपड़ों पर छिड़कती है, थोड़ा सा पीकर खुद को नशे में दिखाने लगती है और असिस्टेंट के साथ लिफ्ट में घुस जाती है। फिर मौका देखकर एक छोटा ट्रैकिंग डिवाइस उसके कोट की जेब में डाल देती है। हेला फिर होटल स्टाफ का रूप धरती है और ट्रैकर के लोकेशन सिग्नल को फॉलो करती है। वह एक कमरे के सामने पहुंचती है और सामने वाले पौधे के गमले में एक मिनी कैमरा लगा देती है। कैमरे में साफ दिखाई देता है। असिस्टेंट के कमरे से
पहले असिस्टेंट निकलता है, फिर उसके बाद हेला का पति और अंत में एक अनजान महिला निकलती है। अब सब कुछ साफ हो जाता है। डिटेक्टिव कहता है, अब समझ आया, यह सब तुम्हारे पति की चाल थी। असल में उसका पति एक अमीर औरत किम जिन के साथ रहना चाहता था। वह तलाक चाहता था, पर हेला को बिना वजह नहीं छोड़ सकता था। इसलिए उसने वीडियो स्कैंडल रचवाया ताकि हेला की छवि बर्बाद हो जाए और उसे आसानी से छोड़ सके। सच्चाई सामने आने के बाद भी हेला तुरंत कुछ नहीं कर पाती। वह सोचती है, शायद अगर मैं अपने पति से प्यार से बात करूं तो सब ठीक हो सकता है। वह एक रात उसके घर लौटती है। पति शराब पी रहा होता है। हेला उससे कहती है, मुझे सब पता चल गया है, पर मैं तुमसे अब भी प्यार करती हूँ। पति की आंखें लाल हो जाती हैं। वह जोर से गिलास फेंकता है और चिल्लाता है, प्यार? तुम सिर्फ मेरे करियर की बदकिस्मती हो। हेला कुछ कह नहीं पाती। वह पीछे हटती है, पर तभी पति उसे जोर से धक्का दे देता है। वह गिरती है और पेट के बल टकरा जाती है। वह दर्द से चिल्लाती है, मेरा बच्चा? हाँ। हेला उस वक्त 2 महीने की गर्भवती थी। खून बहने लगता है। पति थोड़ी देर उसे देखता है, फिर ठंडे लहजे में कहता है, कचरा साफ कर दो, और बाहर चला जाता है। जब एम्बुलेंस आती है, हेला लगभग बेहोश होती है। डॉक्टर कहते हैं, हम बच्चा नहीं बचा पाए। हेला का दिल जैसे टूटकर बिखर जाता है। वह अस्पताल के कमरे में कई दिन अकेली रहती है। कोई मिलने नहीं आता, न पति, न दोस्त, न परिवार। उसी दौरान उसे मीडिया से पता चलता है कि उसके पति और वही अमीर औरत किम जिन अब एक नए ब्रांड के लॉन्च में साथ नजर आ रहे हैं। वो दोनों मुस्कुरा रहे हैं, हाथों में एक दूसरे का हाथ थामे हुए। टीवी स्क्रीन पर ये देख हेला के चेहरे पर आंसू बहने लगते हैं। वह धीरे से फुसफुसाती है, तुमने मुझसे सब छीन लिया, मेरा बच्चा, मेरा नाम, मेरी जिंदगी। कुछ महीनों बाद हेला का शरीर कमजोर है, पर उसकी आंखों में अब आग है। वह अपने पुराने फॉलोअर्स से संपर्क करती है और अपने पुराने चैनल को फिर से सक्रिय करती है, लेकिन इस बार वह किसी प्रोडक्ट का प्रचार नहीं करती। वह सच की कहानी नाम से एक नया लाइव शो शुरू करती है। पहले एपिसोड में वह कहती है, कभी कभी सच्चाई को दुनिया झूठ समझ लेती है, पर झूठ ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकता। वह इशारों में सब कुछ बताने लगती है, कैसे एक महिला को फंसाया गया, कैसे उसे बदनाम किया गया और कैसे उसने सब कुछ खो दिया। लोगों में हलचल मच जाती है। दर्शक धीरे धीरे समझ जाते हैं कि यह कहानी किसी और की नहीं, खुद हेला की है। हेला के सच की कहानी शो की लोकप्रियता तेजी से बढ़ने लगती है। लाखों लोग उसकी लाइव स्ट्रीम देखने लगते हैं। हर एपिसोड में वह थोड़ी थोड़ी सच्चाई उजागर करती है, बिना किसी का नाम लिए, लेकिन लोग पहचान जाते हैं कि इशारा किसकी ओर है। उसका पति और उसकी नई प्रेमिका किम जिन घबरा जाते हैं। वे अपने पीआर एजेंट को बुलाकर उसकी छवि खराब करने की कोशिश करते हैं, पर अब जनता हेला के साथ है। हर कोई उसे दुख झेलकर उठी औरत कहने लगता है। एक रात हेला को उस पुराने युवा लड़के, छोटा सफेद चेहरा का फोन आता है। वह रोते हुए कहता है, मुझे बहुत अफसोस है, मैं वही था जिसने आपको फंसाया था, लेकिन मैं अब सब कुछ बताना चाहता हूँ। हेला उससे मिलने के लिए एक पुराने कैफे में जाती है। वह लड़का उसे एक पेन ड्राइव देता है जिसमें होटल की असली सीसीटीवी फुटेज होती है। वीडियो में दिखता है कि उस रात असिस्टेंट और पति किम जिन के साथ मिलकर हेला के ड्रिंक में कुछ मिलाते हैं और फिर कमरे में एक नकली हेला, दूसरी औरत भेजी जाती है, जिससे वह स्कैंडल वीडियो शूट होता है। यह सब देखकर हेला का दिल हिल जाता है, पर उसके चेहरे पर अब संकल्प की मुस्कान है। वह कहती है, अब खेल मेरा होगा। हेला अगले दिन अपने शो में लाइव आती है। वह कहती है, आज की कहानी एक ऐसी महिला की है जिसे झूठ और लालच ने तबाह किया, पर अब सच बोलेगा। फिर वह सबके सामने वह असली वीडियो फुटेज चला देती है। स्क्रीन पर साफ दिखाई देता है उसका पति, असिस्टेंट और किम जिन मिलकर उसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। पूरा इंटरनेट फट पड़ता है। लाइव के दौरान कमेंट सेक्शन में लिखा आने लगता है, हमने तुम पर शक किया था, माफ करना हेला। सच्चाई आखिर सामने आ ही गई। उधर पुलिस तुरंत केस दर्ज करती है। कंपनियां उसके पति के सारे कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर देती हैं और मीडिया अब हेला के समर्थन में आ जाती है। कुछ महीने बाद हेला फिर अपने पुराने छोटे स्टूडियो में बैठी होती है, हाथ में कॉफी का कप लिए, शांत मुस्कान के साथ। उसके पास अब वही शोहरत है, पर इस बार वह सिर्फ नाम के लिए नहीं, इज्जत के लिए जानी जाती है। एक बच्चा, युवा लड़का जिसने उसे धोखा दिया था, अब उसका असिस्टेंट बन चुका है। वह हर दिन ईमानदारी से काम करता है और हेला उससे कहती है, गलती करना बुरा नहीं, गलती मानकर बदल जाना ही सबसे बड़ी जीत है। कैमरा धीरे धीरे दूर जाता है। हेला की आंखें आसमान की ओर उठती हैं। वह धीरे से कहती है, अब मेरा नाम बदनाम नहीं बल्कि इतिहास बनेगा।